वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी जोन। आज हम लोग फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन देखने से पहले हमारा पहला सवाल होता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सिलेबस देख लें, ताकि आगे हम जब पढ़ाई करें तो पता चलता रहे कि हम लोग सिलेबस से ही बढ़ रहे हैं। चलिए हम देखते हैं आखिर हमको क्या पढ़ना है फिजिक्स में। फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स में जनरली 5 यूनिट है। हमारा यूनिट फर्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट सेकंड है हमारा सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, यूनिट 3 है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड यूनिट 4 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशन और यूनिट 5 है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं आखिर यूनिट फर्स्ट में हम लोग डिटेल में क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में देखा जाए तो ये हमें जनरली जो पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसमें हम आगे एक्यूरेसी हो जाएगा, प्रिसीजन, एरर्स जो कि सिस्टमेटिक या फिर रैंडम इन मेजरमेंट होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एंड मेजरमेंट, प्रोपेगेशन ऑफ एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जनरली हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें। और फिर डायमेंशन फॉर्मूलाज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड आगे इसमें देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू यूनिट्स ऑफ अदर, करेक्शन ऑफ इक्वेशन एंड डेरिवेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट थे जो कि जनरली एंशिएंट टाइम में यूज करे जाते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। हो जाएगा चक्रा, धनुर यात्रा, यष्टि एंड फाल्का यंत्र। हम लोग यूनिट सेकेंड में देखने वाले हैं। यूनिट सेकेंड जो जनरली है वो सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है और उसी के बेसिक टर्म जैसे कि हो जाएगा सर्कुलर मोशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसमें एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट इसी के आगे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, जिसमें कि हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के बारे में देखेंगे। ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जनरली पढ़ेंगे। और आगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे एंड इट्स सिग्निफिकेंस, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रोजर बॉडी और थ्योरम ऑफ जो होता है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस का, उसका स्टेटमेंट हम लोग जनरली देखेंगे। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सब कुछ चीज का हम देखेंगे, जैसे कि रॉड हो जाएगा, डिस्क, रिंग या फिर स्फेयर हो जाएगा, वो होलो या फिर सॉलिड होगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं यूनिट 3 में हमको क्या पढ़ना है। यूनिट 3 जनरली है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में हम लोग जनरली पढ़ेंगे। तो हमारा हो जाएगा इलास्टिसिटी में जनरली हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड modulus of rigidity and their interrelation, Poisson's ratio, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इसी में हम आगे एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सरफेस टेंशन, इसमें हम लोग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनसे एसेंट फॉर्मूला, इसमें की डेरिवेशन हमको नहीं देखना है। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑन सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के हम लोग 3.3 में पढ़ने वाला है विस्कोसिटी में हम लोग फ्लूइड देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर देखेंगे, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हम लोग जनरली देखेंगे, टर्बुलेंट विस्कोस वेलोसिटी,
स्लो एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसी का एक सेकेंड पार्ट हो जाता है हमारा हीट, जिसमें कि हम लोग जनरली देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड इट्स डिफरेंस एंड मोड ऑफ हीट transfer, conduction, convection and radiation, coefficient of thermal conductivity and thermal expansion of solid, liquid and gas, coefficient of linear surface and cubical expansion and relation among them के बारे में भी हम लोग जनरली पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 4 हमारा हो जाता है सिंपल हार्मोनिक एंड वेव मोशन। इसमें हम लोग पीरियोडिक एंड ओसिलेटरी मोशन के बारे में हम देखेंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसका बेसिक टर्म जैसे कि हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, फेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड देयर इंटररिलेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंपाउंड, पेंडुलम एंड बार पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ वेव में हो जाएगा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, velocity, frequency, wavelength in their relation, wave equation, amplitude, phase and phase difference, superposition of wave बीट्स फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा यूनिट 5 मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को आप जनरली कह सकते हो ये एक फिजिक्स का एप्लीकेशन है, इसमें कि हमें देखना है कि आखिर हम लोग फिजिक्स का यूज हम अपने इंजीनियरिंग लाइफ में कैसे कर रहे हैं। तो हमारा हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हम लोग फोटोन, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और हम लोग लेजर देखेंगे, लेजर का प्रॉपर्टीज, एनर्जी लेवल, आयनाइजेशन, एक्साइटेशन, पोटेंशियल, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, pumping methods, types of laser, ruby laser, helium neon laser, engineering and medical application of laser, optical fiber, total internal reflection acceptance angle and numerical aperture optical fiber type, application of optical fiber, nanotechnology में हम लोग उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि ऑप्टिकल, मैग्नेटिक एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो and its application, metallic, Bhasma and ancient Ayurveda ISK. Thank you.